बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम मौसम ही के हिसाब से, चूँकि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के अंदर बहुत ज़्यादा मरीज़ों को खांसी वगैरह का मर्ज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये ठंड लगने की वजह से भी हो जाता है। ब्रोंको निमोनिया यानी कि निमोनिया के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर खांसी की अद्वियात के बारे में, और अगर ये पसलियों की ये बीमारी मरीज़ों को हो जाए तो होम्योपैथिक की कौन सी ऐसी अद्वियात हैं जिनको अगर सही बर वक्त इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो फिर आप इन अलामात से आपकी जान छूट सकती है। अब होता यह है कि अमूमन आपने भी देखा होगा कि भी सर्दियों के शुरू में हल्की हल्की खांसी शुरू होती है और मरीज़ों को लंबे अरसे तक यानी कि सर्दियों के अख्ताम तक छोटी छोटी खांसी रहती है। इसके बारे में भी मैं आज आपको एक स्पेशल होम्योपैथिक फार्मूला बताऊंगा कि अगर आप इनके मुताबिक इस्तेमाल करें तो ये जो छोटी छोटी खांसी अक्सर लोगों को रहती है, ये इसका तजर्बा हमें सुबह नमाज के अंदर फजर की नमाज में मस्जिद में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को मुसलसल कफिंग होती है, जिसकी वजह से दूसरे नमाजी भी डिस्टर्ब होते हैं। उनके लिए ये मैं ख़ास तोहफ़ा दूंगा कि वो अगर ये इस कम्बिनेशन को इस्तेमाल करें तो वो उनसे काफ़ी हद तक उनको बेहतर हो जाएगा और ये एक लॉन्ग टर्म तक ये आपकी जो है ना कफिंग नहीं चलेगी। बहरहाल हम बात करते हैं निमोनिया के बारे में कि ये निमोनिया क्या होता है। फेफड़ों की हवाई नालियाँ जो होती हैं, इनकी अंदरूनी झिल्ली के ऊपर अगर वर्म आ जाए तो इसको ब्रोंको निमोनिया कहते हैं। इसके असबाब में यह है कि मुसलसल ऐसी छोटी खांसी रहना सर्दी की वजह से, या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाना, या मुसलसल खांसते रहना, इसकी वजह से इन नालियों के ऊपर वर्म आ जाता है। और ये ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों को भी होता है और बहुत छोटे बच्चों को भी निमोनिया का दौरा हो जाता है। इसके असबाब यही हैं, जो छोटी छोटी खांसी या सर्दी वगैरह का लग जाना, जिसकी वजह से ऐसे हो। इसकी अलामात के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये खांसी रहती है, अक्सर लोगों को चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो इसके साथ बुखार भी हो जाता है, और बुखार बाद का 105 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और अगर जब ये शिद्दत अख्तियार कर लेता है अपनी पूरी, तो फिर मरीज़ के लिए ये जानलेवा भी साबित होता है। फर्स्ट एड के लिए फिर उसको किसी भी एमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना पड़ता है। तो इससे पहले कि ये कैफियत आपकी बहुत ज़्यादा पीक पर चली जाए, अगर आप इसको शुरू के अंदर कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर इतना ज़्यादा ना बुखार होता है और ना ही ये जो निमोनिया का दौरा है इतना शदीद पड़ता है। अगर मरीज़ की छाती पर हाथ रखकर मरीज़ से 1 2 3 कहने को कहा जाए तो ये निस्बतन दूसरी जगह की आवाज़ की भड़बड़ाहट बुलंद सुनाई देती है। छाती पर आला स्टेथोस्कोप लगाकर सुनने से माउथ पर 1 2 3 की आवाज़ें बुलंद होती सुनाई देंगी। नीज लंबे सांस लेने से भी ऐसी आवाज़ें सुनाई देंगी जैसे अंडे को दबाकर तोड़ी जाती हैं। ऐसी आवाज़ को मेडिकल की इस्तिलाह के अंदर सब क्रिपिटेंट रेलाइक्स कहते हैं। अच्छा, इलाज के साथ साथ मैं आपको एहतियाती तदबीर के अंदर बता देता हूँ कि अगर मरीज़ की ऐसी कंडीशन हो जाए जिसके अंदर उसको कफिंग बहुत ज़्यादा हो और निमोनिया का दौरा यानी कि उसको पड़े, तो आप उसको किसी हवादार कमरे के अंदर नहीं रखना, बल्कि ऐसे कमरे में रखना है जहाँ पे कम से कम 60-75 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो, यानी गर्म कमरा हो, तो वो उस मरीज़ को उससे ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और हवा से बचाएं, बाहर मरीज़ को बिल्कुल नहीं आपने लेटाना। जैसे अंदर कमरे में जाएंगे उसके बाद फर्स्ट एड देने के बाद कुछ वक्त के बाद उसका ये जो एक सीरियस किस्म का अटैक हुआ है उससे वो मरीज़ को बचाया जा सकता है। सबसे पहले जो इसके अंदर होम्योपैथिक की दवा इस्तेमाल होती है वो है एकोनाइट। इन केस ऑफ एमरजेंसी आप एकोनाइट 30 को मरीज़ के ऊपर आप इस्तेमाल करें। इसको आपने 15-15 मिनट बाद के रिपीट भी कर सकते हैं, तो बार बार आप रिपीट करें 5 से 8 कतरे अगर 30 में, तो कुछ डोजें रिपीट करने से मरीज़ की जो हालत है वो संभलने लगती है। दूसरी जो इसके अंदर दवाई इस्तेमाल होती है वो है आर्सेनिकम एल्बम। अगर मरीज़ को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, बार बार पानी की तलब करे और घूंट पानी पिए, उसको यानी कि फिज़िकल इलनेस तो है ही है, इसके साथ साथ मेंटल इलनेस भी हो, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो, तो आप आर्सेनिकम एल्बम को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। इससे भी आप बार बार 1-1 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। चांदी डोज़ों के बाद ये मरीज़ की कंडीशंस को बेहतर करना शुरू कर देती है। इसी तरह हम बेलाडोना को इस्तेमाल करते हैं उन मरीज़ों के जिनका चेहरा सुर्ख हो जाता है और आंखें बाहर की तरफ आ जाती हैं और मुसलसल कफिंग रहती है, और ऐसे मरीज़ इंतहाई सीरियस कंडीशंस के अंदर होते हैं। बेलाडोना इंतहाई होम्योपैथिक की बेहतरीन दवा है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है
जहाँ भी इन्फेक्शन होता है वहाँ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छे अपने रिजल्ट देती है। इसको भी 30 के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी आपने इसी तरह 5 से 8 कतरे एक घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद भी इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं। उससे मरीज़ की हालत संभलने लगती है। जब हम एकोनाइट की दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं तो इससे अगर मरीज़ का टेम्परेचर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही टेम्परेचर कम हो तो आप मरीज़ को ब्रायूनिया का इस्तेमाल करवाएं। ब्रायूनिया के मरीज़ को हरकत करने से तकलीफ़ होती है तो आप इसको आराम से लिटा दें और ब्रायूनिया 30 के अंदर इस्तेमाल करवाएं तो ये मरीज़ जो है इससे बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगली होम्योपैथिक की जो दवाई है वो है एपिकॉग। एपिकॉग होम्योपैथिक की खांसी के लिए इस्तेमाल होने वाली बेहतरीन दवा है। वैसे इसको आमतौर पे नोज़िया में यानी मतली वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर बलगम वाली खांसी हो और बलगम बहुत ज़्यादा खारिज हो रही हो तो आप एपिकॉग को 30 के अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने सबसे दवाइयों में ज़्यादा मुफीद दवाई को पाया वो है फास्फोरस। फास्फोरस और ब्रायूनिया दो ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि फेफड़ों के वर्म के अंदर इस्तेमाल होने वाली अपनी बेहतरीन और बेखुदा अद्वियात हैं। जहाँ बहुत सी अद्वियात फेल हो जाती हैं वहाँ पर मैं अल्टरनेट के तौर पे ब्रायूनिया और फास्फोरस को देता हूँ। फास्फोरस जो इसको 200 के अंदर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 200 के अंदर इसको इस्तेमाल करता हूँ। अगर जर्दी माइल बलगम निकल रही हो और साथ फेफड़ों के अंदर वर्म हो तो आप अल्टरनेट के तौर पे ब्रायूनिया और फास्फोरस को इस्तेमाल कर सकते हैं। यही एक कीमती बात थी जो शुरू के अंदर मैं आपको बताना चाहता था कि अगर खांसी किसी भी तरीके से ठीक ना हो या हल्की हल्की खांसी भी रहती हो मरीज़ों को लंबे अरसे तक, तो आप उस ब्रायूनिया और फास्फोरस की दोनों दवाइयों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये ख़ास तौर पर नमाजी हज़रात के लिए भी तोहफ़ा है। इस तरह और भी बहुत सी होम्योपैथिक की दवाइयाँ हैं जो अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे हायोसेमस है, अगर रात के वक्त खांसी शदीद हो जाए तो आप हायोसेमस की 1 डोज दें तो ये हर किस्म की खांसी को रात, ख़ास तौर पे रात जब आप बिस्तर पे जाते हैं शुरू होने वाली खांसियों में एक बेहतरीन दवाइयाँ हैं। स्पोंजिया है, ड्रोसरा है। मैं अपनी दूसरी वीडियोस के अंदर इनकी डिटेल के साथ अलामात बताऊंगा ताकि अगर किसी की अलामात उन अद्वियात के साथ मिलती हैं वो इस्तेमाल करें तो उनको फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।